चलिए, आज का जो टॉपिक है वो मैथ का है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, घातांक करनी। अभी जितने भी एग्जाम हुए, TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, चाहे आप 1 to 5 में देखिए, चाहे 6 to 8 में देखिए, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से, और ख़ास करके जो 1 to 5 हैं, PRT वाले हैं, प्राइमरी लेवल वाले हैं, वो तो विशेष रूप से पढ़िएगा, चूँकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछेगा। बाकी लोग का एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही पूछेगा। बेसिक मैथ के चैप्टर हैं और घातांक करनी ऐसे भी आपको आना चाहिए। आप टीचर बनने वाले हैं तो निश्चित रूप से जितने भी बेसिक मैथ के जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर इस बार जो होगा TRE 3 में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और TRE 4 वाले भी अभी से, अगर जो लोग BEd कर रहे हैं या आगे बैठेंगे, TET भी आपका जो प्रस्तावित है उसी टाइम पे हो जाएगा। फिर आगे चल करके अगस्त में आपका जो है फिर TRE 4 भी आएगा, तो वो भी अपना तैयारी अभी से कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तैयारी किए रहिएगा और समय बीतते टाइम नहीं लगेगा, देखिएगा तुरंत अगस्त आ गया और फिर जो है TRE 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो TRE 3 वाले तो एकदम अब तो टाइम ही नहीं है कह सकते हैं। आप एकदम कंटिन्यू जितने भी कंटेंट में वीडियो पड़े हुए हैं उसको देखते रहिए, सारा टॉपिक मैथ का। ऐसे ये भी हमने करवा रखा है, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कुछ कमियाँ होगी अगर हो सकता है TRE 2 में, तो वो यहाँ पर दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो आपका यही है, घातांक करनी। चलिए, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे उम्मीद करते हैं, चूँकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार को हम मैथ ही पढ़ाते हैं आप लोग को। ठीक है, सैटरडे को आपका मैथ ही होता है आपका रूटीन में, और 2 दिन आपको वीक में अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिर पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इस प्रकार से आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी भी कंटेंट में सारे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। TRE 2 में आपको जो जितना भी क्लास हमने लिया है वो सारे आपके कंटेंट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है, आपको कुछ नहीं सोचना है, लाइव क्लास तो लीजिए ही, लेकिन साथ साथ आपके जो भी वीडियो पड़े हुए हैं कंटेंट में, आपके जो ऐप है जो आपने बाय किया है कोर्स, उसमें आपको दिखेगा, उसको आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, उससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी और एग्जाम तक आते आते आप बेहतर अच्छा महसूस करने लगेंगे और एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो है घातांक करनी। तो घात मतलब जानते ही पावर होता है, जैसे a पे पावर अगर हम 2 दे दिए तो a पे पावर, इसको हम घात भी बोलते हैं, यही घातांक कहलाता है। पावर को ही हम लोग हिंदी में घात या घातांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि कुछ घातांक के नियम होते हैं, कुछ बेसिक नियम है। वो क्या होता है, अगर बेस सेम है, अगर पावर में और इंटू है, जैसे मान चलिए 2 पे पावर 5 है और गुने 2 पे पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 8। चूंकि अगर इसको लिखिएगा तो 2 गुने 5 बार, फिर 2 को 3 बार लिखिएगा, तो या तो डायरेक्ट आप 2 पे पावर 8 कीजिएगा तो 2 पे पावर 8 हो गया, तो 2 को 8 बार गुना करेंगे, तो अर्थ सबका वही हो गया। यानी जब बेस सेम हो, ठीक है, जब बेस आपका क्या हो, सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो और गुना में हो तो पावर वाला जो होता है वो जुट जाता है, तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, अगर बेस सेम है, a पे पावर m है गुने a पे पावर n है, बेस अगर सेम है, अगर पावर अलग अलग है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि बेस वही रहेगा, पावर आपस में जुट जाता है, तो a पे पावर क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब लिखते जाइएगा, कॉपी कलम जरूर लेके बैठा कीजिए। दूसरा ये है आपका, इसमें क्या है, जैसे a पे पावर m है, बटा में हो, भाग में हो, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a पे पावर m माइनस n, क्या हो जाएगा, a पर पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी बटा में जब हो और बेस सेम हो, जैसे आप यहाँ पे अगर हम 2 पे पावर 5 लिखते हैं, बटा में 2 पे पावर 3 लिखते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे भी 3 पावर 3 वाला कट जाएगा तो बचेगा 2, तो इसको आप 2 पे पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो ये क्या बच गया, 2 पे पावर 2। या इसको आप तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार, बटे 2 को कितने बार लिखिएगा, 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2। अब ये तीनों कट गया तो बच क्या गया, 2 पावर, 2 पे पावर 2। तो वही चीज यहां पर भी देख रहे होंगे, 2 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर 3 करते हैं तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो 2 पे पावर 2, यानी आंसर क्या दे देगा, 4 दे देगा। यानी कहने का मतलब है, जब बेस सेम हो, घातांक क्या हो जाता है, उस स्थिति में बटा में है तो वो माइनस चला जाता है, तो a पे पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, गुना में है तो वही हो जाएगा, जैसे 2 पे पावर 3 है, ठीक है, और इस पे पावर 2 दे दिया, तो ये क्या हो गया, 2 पे पावर क्या होगा, इस दोनों को गुना कर देंगे, 3 गुने 2, यानी 2 पे पावर क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीका से अगर आपका मान के चलिए कोई संख्या है 3 × 4 है, अगर उस पे पावर कुछ दिया हुआ है,
जैसे 2 है तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी पे पावर n दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n इंटू बी पर पावर n, इस टर्म में या इंटू या डॉट देके आप बना सकते हैं। तो ये है आपके घात के नियम, ठीक है। अब यहाँ पे करनी में आइए। करनी में क्या है, जैसे आपका करनी क्या होता है, जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल अपने आप में एक करनी है, उसमें क्या होता है, उसके करनी के अंदर 2 होता है। जैसे हम 2 ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल को, चूंकि या जैसे 4 का वर्गमूल क्या हो गया, जैसे 16 का वर्गमूल क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 अंदर में नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर हमको क्यूब रूट निकालना हो तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 8, तो ये मतलब समझ गए कि क्यूब रूट। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 8 पे पावर 1/3, और जब इसको कीजिएगा तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और गुने 1/3, तो वैल्यू क्या दे देता है आपका, 2 दे दिया। तो यानी कहने का मतलब है कि आपका करनी जो होता है वो ऊपर में चढ़ करके पावर में 1/n के टर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ n करनी में है a है तो a पे पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करनी में n है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, n करनी a इंटू n करनी b, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जब फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप इजीली बना लीजिएगा। उसके बाद n करनी में है a/b है तो n करनी a/n करनी b आप इसको लिख सकते हैं। जब इसको अप्लाई, अब देखिए a पे पावर m है, पहले से अंदर में है, ये जाएगा तो 1/n टर्म में चढ़ेगा, तो यानी पहले से a पे पावर m है, ये करनी वाला गया तो 1/n के टर्म में चढ़ गया, तो ये वैल्यू क्या दे दिया, a पे पावर m/n दे दिया, ठीक है। तो इस तरीका से आप जो भी फॉर्मूला है घातांक करने का, इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अभी सारे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 25-30 क्वेश्चन में आज करवाऊंगा घातांक करने का। निश्चित रूप से 1 to 5 में 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि TRE 1 TRE 2 में पूछे गए, ठीक है। अब रही बात TRE 3 में, तो देखिए 2 क्वेश्चन तो फिक्स रखिए, इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। बाकी जो लोग 6 to 8 9 10th के लिए हैं तो वो भी तैयार रखिए, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, जो कि पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मेन थ्योरी यही है, फॉर्मूला यही है, इसी आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। मेन रूप से इसमें हम लोग करते क्या है, ठीक है, मेन रूप से हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो बेस है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग 2-4 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, फिर आप लोग भी बनाइए साथ साथ, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 16 पे पावर क्या दे दिया आपको, 7/4 दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 16 को तोड़ना है। 16 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 16 को लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इस पर पावर अगर आप 7/4 करते हैं, अभी हमने बताया a पे पावर m पे पावर n, क्या फॉर्मूला हो जाता है घातांक में, a पे पावर mn, यानी m इंटू n हो जाता, तो यही काम यहाँ हो गया। 2 पे पावर 4 इंटू 7/4, तो 4 कट गया, तो 2 पे पावर 7 क्या आंसर दे देगा बताइए। देखिए 2 पे पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, आंसर क्या हो जाएगा आपका 128, ऑप्शन नंबर 1। तो यहां मेन क्या कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बेस तोड़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही है। तेजी से आप लोग बनाते रहिएगा तो तेजी से ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। भले हो सकता है कई लोग भूल गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आप बना लीजिएगा। बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, तो आप लोग 2nd 3rd बना के दिखाइए, 2nd 3rd आप बना के दिखाइए हमको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए। करनी में 4 है, करनी में क्या है 4 है, उसके अंदर क्या है 625 और पहले से पावर क्या दे दिया है यहाँ पर 3 दे दिया है। जब करनी जाता है तो 1/a के टर्म में चढ़ता है, जैसे हमने बताया था जैसे n करनी a है तो ये क्या दे देता है a पे पावर 1/n आ जाता है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, जैसे ये करनी में 4 है तो इधर जब जाएगा तो ये क्या हो गया 625, पहले से 3 है तो ये 1/4 के टर्म में चढ़ गया। ठीक है, 1/4 के टर्म में चढ़ गया। अब आप इसको 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं 5 पचे 25 25 125 पचे 625, तो 5 पे पावर 4 गुने 3/4 हो गया, 3 एकम 3/4, 4 4 कट गया तो ये वैल्यू क्या हो गया 5 पे पावर 3, यानी क्या हो गया आपका 125, 125। अगर आप लोग को दिक्कत होगा, क्वेश्चन जब आप समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वहीं पे आप हमें रोकिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है √8 है, उस पर पावर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन 1 to 5 में विशेषकर खूब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका रूट है, नहीं कुछ तो रूट है, तो रूट का मतलब होता है 1/2। रूट अगर नहीं कुछ है करनी में तो अगर पावर में जाएगा तो 1/2 जाएगा, तो 8 पर पावर क्या हो गया आपका 1/2। अब पहले से है 1/3 और आप इसको लिख सकते हैं 8 को 2 पे पावर 3 अगुने क्या हो गया 1/ क्या हो गया आपका 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 कट गया तो ये क्या हो गया 2 पर पावर 1/2 और आप इसको आप लिख सकते हैं √2। 2 पर पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं √2। ठीक है, तो आंसर देखिए √2 कहीं है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, अगर किसी पे पावर माइनस में रहे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जैसे मान के 2 पे पावर -5 है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 5 पॉजिटिव में बदलने के लिए। यही चीज़ क्या है इन्वर्स है ना एक प्रकार से, तो इन्वर्स 1/2 के टर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो 2 इन्वर्स जैसे 5 है तो इसको 1/2 पे पावर 5 के टर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन क्या 32 पर है, तो 32 पे पावर माइनस है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/32 पर पावर 1/5 और जब इसको आप तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं 1/32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुने 1/5, तो ये कट गया तो ये क्या हो गया 1/2। आंसर क्या हो गया आपका 1/2, ऑप्शन नंबर 3। देखिए किन्हीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 5, पहले से 1 पर 1/5 है तो इनटू में चला जाएगा, तो 5 5 कट गया तो 2 पे पावर 1 तो 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आया। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है √8 है, ठीक है, √8 है, √8 पे पावर क्या है आपका 1/3 है। जैसे मान चलिए अगर रूट दिया है तो रूट का मतलब क्या होता है 2 इसमें छिपा होता है। ठीक है, करनी में अगर इसको लिखा जाए जैसे ये है, आपको इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को लिखते नहीं है वो सिंबल में ही छिप जाता है, 8 ऐसे लिख देते हैं। वास्तव में ये करनी में 2 रहता है, रूट जो होता है वर्गमूल जो निकालते हैं वो वास्तव में करनी में 2 रहता है, ये छिपा हुआ है, उसको हम लिखते नहीं है जनरली। अगर वही आपका क्यूब रूट है तो 3 लिख देते हैं, ठीक है, निकालना है, लेकिन जब आपका 2 रहता है तो हम लोग सीधे रूट लिख देते हैं। इसका मतलब ही हो गया कि इसके करनी में 2 है। जब ये खुलेगा, ये जब इस पर से हटेगा तो ये 8 पर पावर जो 2 वाला है तो 1/2 के टर्म में चढ़ जाएगा। अब पहले से 1/3 है और 8 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, पहले से 1/2 और 1/3 है, 3 3 कट गया तो 2 पे पावर 1/2। और अभी हमने बताया
कि 2 पे पावर 1/2, जैसे √2 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 छिपा हुआ है, तो 2 पे पावर 1/2 हो गया, तो 2 पर पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √2। अब समझ लग गया? चलिए, ये सबसे लास्ट में बनाइएगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, ये हर एक टर्म को तोड़िएगा अच्छे से तब ये बनेगा, ठीक है। लास्ट में आप लोग पूरा अच्छे से जब टॉपिक बना लीजिएगा तब फिर लास्ट में ये करवाएंगे, आप लोग भी कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कीजिए, 243 को 12 से गुना कीजिए और 209 उसमें जोड़िए। कितना हुआ बताइए? इसको गुना कीजिए और 243 गुने 12 कीजिए। ओ सॉरी, 243 है ना, 234 हमने लिख दिया था। 243 गुने क्या है आपका? 12। उनतीस सौ 16, उसमें 209 जोड़ दीजिए। अब देखिए, इसको व्युत्क्रम है, ये याद रखिएगा, ये क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम, उल्टा, ठीक है। तो इसको जब कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 के टर्म में, 3125/243 पर पावर 1/5। अब ये कीजिए, 3125 किस पे पावर 5 होता है? कट जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो 5 पे पावर 5 कीजिएगा, 5/3 पे पावर अगर आप 5 कर दीजिएगा तो 3125/243, को भी 5 बार कीजिएगा 243 हो जाएगा। पहले से आपका 1/5 है, ये कट गया तो 5/3 आया, तो इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो गया आपका? 3/5। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। पांच बटे तीन नहीं होगा, 3/5 होगा, उल्टा पूछ रहा है। व्युत्क्रम हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में लास्ट में व्युत्क्रम दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, गलत बनाने के लिए, ठीक है। यानी जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका उल्टा हो जाएगा, अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाता है। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है, ठीक है, उल्टा, अंश हर और हर अंश में। देखिए इसमें क्या है, इसको ऐसे भी पूर्णांक तोड़ते हैं ना, इसको इससे गुना करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना दे दिया? 3125 दे दिया, बटे में आपका 243 हो गया, और ये करनी में 5 है, ऊपर चला गया तो 1/5 हो गया। अब देखिए, जब भी पावर में यहाँ पे 5 है तो आपका कटेगा, इतना जान लीजिए। तो सोचिए कि किस पे पावर 5 करेंगे तो 3125 आ जाएगा। तो लास्ट में 5 है तो 5 पे पावर 5 करके गुना करके देखिए, 25 25 25 125 25 625 25 325 हो गया ना। तो समझ गए कि 5 पे पावर 5 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा, और अगर 3 पे पावर 5 करते हैं 243 हो गया, उस पे पावर पहले से 1/5 है। तो इसको ओवरऑल हम ये भी तो लिख सकते हैं 5/3 पे पावर 5,
अब पहले से आपका 1/5 है, ये कट गया तो 5/3 है, लेकिन आपका रिजल्ट क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम क्या होगा, तो उसी का उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम, यानी 3/5 हो गया। क्या आप लोग को समझ लग गया? पिंकी कुमारी समझ लग गया? अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए 64 पे पावर, तो पहले यहां देखिए करनी में क्या है 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 64 पर पावर पहले से -4 है, तो -4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है 1/3 इस पे भी चढ़ जाएगा और ये वाला जो 125 इस पे भी चढ़ जाएगा, तो 125 पे पावर क्या हो जाएगा -2/3, चूंकि आपका क्या हुआ, जो ये करनी वाला है जब ये हटा देंगे, इसके लिए आपको ये हटाना पड़ेगा, सॉरी फिर से एक बार, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 64 पे पावर -4/3, चूंकि ये करनी वाला जो है ये 1/3 के टर्म में गुना हो गया, और यहां पर भी आप लिख सकते हैं 125 पे पावर -2/3, ठीक है। अब माइनस इनवर्स में है तो 1/टर्म में आप लिख सकते हैं 64 पे पावर 4/3 गुने 125 पर पावर 2/3। अब देखिए इसको आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/64, देखिए 3 किस पे पावर 3 करेंगे तो 3 कटना चाहिए, यहाँ पे जब करनी में बटा में रहे तो वो कट जाता है जनरली, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 पे पावर 3 कर लेते हैं। अब पहले से क्या है आपका ये 64 का हो गया और पहले से आपका 4/3 है, गुना में क्या है 125 है, तो 5 पे पावर क्या हो गया 3 हो गया, गुना में पहले से आपका क्या है 2/3 है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या हो गया 1/4 पे पावर 4 गुने क्या हो गया 5 पे पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256 गुने 25, ठीक है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर दे देगा 1/6400, क्या आंसर दे देगा 1/6400, 1/6400। आप करके देखिए, ठीक है, आप इसको करके देखिए। क्या सबको समझ लगा? हाँ 1/6400। ये क्वेश्चन पूछा था, याद कीजिए TRE 1 में पूछा था या TRE 2 के 1 to 5 में, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए, 23 बनाइए। ऑप्शन भी मिलाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा आपको ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, कौन वैल्यू लास्ट में वो रिजल्ट दे देता है। बनाइए। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 ही बना देते हैं आप लोग को। अब देखिए जब भी माइनस में हो कोई संख्या और उस पर अगर सम पावर में हो, सम संख्या अगर घात में हो तो वो प्लस में बदल जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये माइनस पे पावर चूंकि 132 है -1 पे, तो ये +1 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा +1। और 5 पे पावर इन्वर्स है तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, और 3 पे पावर इन्वर्स है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, मुझे जहाँ तक कि याद है। 5 15 हो गया, 5 15 और 3 5 15, 5 एकम 5, यानी आपका रिजल्ट क्या होगा 1/8/15। जब आप 15 को ऊपर कर लीजिएगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको 15/8। क्या वैल्यू दे देगा 15/8। देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है 15/8, नीचे होगा। ऑप्शन नंबर डी मिल गया था इसका। समझ भी गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। चलिए इसको आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 पे पावर 2 अगुने 1/3, तो 2/3 सीधे कर दिया। बेस बनाइए, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 3/4 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। जब बेस सेम है पावर आपस में जुड़ जाएगा। 2 पे पावर क्या हो गया आपका, यहाँ पर कीजिए तो 4 तिहाई 12, 12 हो गया, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, प्लस 4 तिया 12, 3 तिहाई 9, तो ये आपका 2 पे पावर 17 बटे क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पे आपको क्या किया है कि किस टर्म में दिया है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि किस टर्म में आपको आंसर देना है। अब देखिए 17/12 किसका पूछ सकता है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए इसको अगर किया जाए ऑप्शन नंबर 3 को, तो ये क्या हो गया 2 गुने यहां 32 पर पावर क्या हो गया 1/12। ठीक है, और इसको जब कीजिएगा तो 2 गुने 2 पे पावर 5, 32 हो गया बटे 1/12, तो ये वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 2 पे पावर 5/12। और जब इसको कीजिएगा तो कुछ नहीं तो पावर 1 तो है, तो 2 पे पावर 1 प्लस 5/12। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 एकम 5, 12 5 17, तो 2 पर पावर 17/12, ये भी वैल्यू वही दे दिया। यानी इसका मतलब है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन को भी तोड़ के इस टर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो चूंकि इधर से हम जब तोड़े क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये 2 पे पावर 17/12 निकला। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 2 पे पावर 17/12 कौन दे सकता है, तो हमने देखा ये 12 करनी में है, 1 टर्म में जाएगा तो ये हो सकता है। यहाँ तो 2 पे पावर 5/12 डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये देखे कि ये होने की संभावना है। ठीक है, तो हमने उसका सॉल्व करके देखा तो आ गया 2 पे पावर 17/12, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो गया। आठ का बी कैसे हो जाएगा, वो तो 2 पे पावर 5/12 हो जाएगा, तो वो तो रिजल्ट देगा नहीं 2 पे पावर 5/12, 2 पे पावर 17/12 निकला ना। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो बोलिए, कोई क्वेश्चन 9 तक में अगर कोई दिक्कत है तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैथ है रटने का चीज़ है नहीं, ये समझिएगा बनाइएगा तभी एग्जाम में बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। इसमें टीचर आपका कुछ नहीं कर सकता, ये आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। ऑलरेडी कंटेंट में सारे टॉपिक मैथ के लगभग 54 वीडियो हैं, उसको देखिए। TRE 2 का जो कंटेंट में हमने आपको दे रखा है उसमें मैथ में देखिएगा फोल्डर में 54 वीडियो है, उससे ज़्यादा किसी भी TRE के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे। TRE छोड़िए ना, प्रशासनिक सेवा के भी किसी एग्जाम में बैठिएगा तो भी वहाँ से उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप वीडियो देखिएगा तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमने कितना अच्छे से पूरा मैथ आपको समझा रखा है। ठीक है, 8 नंबर एक बार चलिए।
देखिए करनी का मतलब होता है पावर में 1/, के टर्म में चढ़ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो आप समझ ही रहे, यहां तक आप समझ गए होंगे ये कैसे करते हैं। जो करनी रहता है उसको 1/, टर्म में हम चढ़ा देते हैं। अब देखिए इसको बेस तोड़ते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, अब पहले से 1/3 है वो गुना में चला जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, पहले से है 1/4। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो गया, 2 पे पावर 2/3 गुने 2 पे पावर 3/4 हो गया। जब बेस सेम हो पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। तो 2 पे पावर 2/3 प्लस 3/4 हो गया। जब एलसीएम लीजिएगा यहाँ 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, भिन्न का जोड़ आपको पता ही होगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये हो गया 2 पे पावर 17/12। इधर से सॉल्व किए। अब ऑप्शन में देखेंगे कि किसका 17/12 2 पे पावर आ सकता है। क्योंकि इसको अगर कीजिएगा तो 32 का होता है 2 पे पावर 5, और ये चढ़ाइएगा 5/12, तो ये तो 17/12 पूरा नहीं, ये भी आपका बटा 7 हो जाएगा, ये भी 17/12 में जाएगा नहीं, ये तो ये भी 1/7 के टर्म में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 12 बटा में जा रहा है, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये 2 पे पावर 1 इंटू 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, करनी में 12 है तो वो बटा में आ गया 5/12, बेस सेम है पावर जुट जाएगा 1 प्लस 5/12, तो यहाँ पर वैल्यू 2 पे पावर 17/12 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका भी मान 2 पे पावर 17/12 हो गया, और जो हमारा जो क्वेश्चन किए उसको सॉल्व करके वो भी 2 पे पावर 17/12 हो गया। अब उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 12 ये तीनों बनाइए। आप लोग का टास्क है अभी तुरंत 2-3 मिनट के अंदर बना के दिखाइए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये वाट है, ठीक है, 7 की जगह वाट कर लीजिएगा, 27 पे पावर वाट। अब बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए थे टीआरई के एग्जाम में। 1 to 5 वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए। मैथ रीजनिंग सुधर गया आपका रिजल्ट बन जाएगा, नहीं सुधरा रिजल्ट नहीं ले पाइएगा, जान लीजिए। ये सीटेट का एग्जाम नहीं है, जान लीजिए। कई लोग यूट्यूब पे देखते हैं फ्री में वीडियो और कमेंट करते रहते हैं उल्टा पुल्टा। फ्री में पढ़ा देते हैं, यूट्यूब पर दे देते हैं वीडियो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अयोग्य आदमी हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, और हीरा की परख जो है वो जौहरी ही कर सकता है। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है वही हमारा वैल्यू को देता है और वो समझ सकता है। और फालतू लोग जो कमेंट करते रहते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो करना बंद कर दीजिए। एक तो फ्री में बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे हम दे देते हैं कि गरीब बच्चों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। जितना चीज मैंने आपको दिया है और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा आज तक आपने कितना टीचर से पढ़ा और हमसे भी पढ़ रहे हैं, और कितना फीस खर्च किए होंगे वो आपको पता होगा। जो भी लोग जुड़े हैं, कितना डिग्री लिए होंगे अभी तक, उसमें कितना खर्च हुआ और कितना पढ़े होंगे, और हम कितना कम में आपको कितना चीज़ दे रहे हैं, ये भी अनुभव होगा जब आप पढ़िएगा अच्छे से, सारा टॉपिक वीडियो देखिएगा, समझिएगा तब, ठीक है। ये केवल ये कंपटीशन आपको निकालने का ही ये यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहे हैं हम, जान लीजिए। आगे चल करके पूरा जीवन भर जो आप टीचर बनने के बाद जो ज्ञान है वो भी दे रहे हैं कि आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। जहां भी रहिएगा सम्मानित नज़र से लोग देखेगा। जितना चीज़ हमने बताया है बस उतना चीज़ अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं, टीचर बनने के बाद आपको पूरे जीवन उसका फायदा मिलेगा।
केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं हम पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव रटवाते नहीं हैं आप, जान लीजिए। जो भी लोग जुड़े हैं, भरोसा पहले 100 वीडियो देखते होंगे, 10-20 देखते तब जाके जुड़ते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं रहे हैं, भेड़िया धसान तो है नहीं यहाँ, या पटना में तो ये नहीं है कि बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर है, पूरा इंडिया हमको जान रहा है। तो जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो ऑलरेडी पहले 10-20-50 वीडियो मेरा देखते होंगे यूट्यूब पे, उनको अच्छा लगता है फिर जुड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते रहते हैं बिना मतलब का फ्री में, तो ज्ञान वान मत दीजिए हम, ठीक है। कौन सर यहाँ पे क्या पढ़ा रहा है यूट्यूब पे या क्या, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। और ये सीटेट का एग्जाम नहीं है जहां शुरू हो वहीं खत्म हो जाए, इसके लिए वास्ट सिलेबस है, एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतना टॉपिक है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग, और अकेले हम पढ़ाते हैं, जान लीजिए। कोई मेरे यहाँ दूसरा टीचर नहीं है। चलिए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो जो लोग जुड़े हैं शांति से जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे कीजिए, रिजल्ट लेना है तो, नहीं तो बहुत सारा जो है एकेडमी है, बहुत सारा लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं भी क्लास ले रहे हैं, तो उनसे पढ़िए। अब देखिए यहां पर जो है बेस में आप देख रहे होंगे 2 है, 2 पे पावर n प्लस 4 है, ठीक है। अब यहां पे आपको कॉमन लेना है, या आप नहीं कुछ तो आप जानते हैं कि पावर में 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे इंटू करके बनाइए। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर n प्लस 4 तो है ही, माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर n है, इसको लिख ही सकते हैं, 1 प्लस n के टर्म में आगे चल के कर देंगे। और यहाँ पे नहीं कुछ तो 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर n प्लस 3 हो गया, यही चीज़ है यहाँ पर, और क्या है, और कुछ है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपका 2 पे पावर माइनस 3 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n हो जाएगा, बटे में करेंगे 2 पे पावर क्या हो गया 1n, बेस चूंकि सेम है तो 2 पे पावर 1 प्लस n प्लस 3 यानी n प्लस 4 हो जाएगा आपका इधर भी, अब प्लस 2 पे पावर माइनस 3 हो गया। अब इसको कीजिएगा तो 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n बटे 2 पे पावर क्या हो गया n प्लस 4 प्लस 2 पे पावर माइनस 3। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बटा में लिख ही सकते हैं n प्लस 4 बटे 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n बटे 2 पे पावर n प्लस 4 प्लस 2 पे पावर माइनस 3 लिखते जाइए उसको। अब ये कट गया, ये वैल्यू आपका क्या दे दिया 1 माइनस, अगर ये आपका घातक में बेस सेम है तो पावर में जाके घट जाता है, तो माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n माइनस n माइनस 4, ठीक है, अब प्लस 2 पे पावर माइनस 3। जब आप ये देखिएगा तो ये क्या दे देगा 1, ये कट गया तो 2 पे पावर 1 अब माइनस 4 तो 2 पे पावर माइनस 3 अब प्लस 2 पे पावर माइनस 3, ये प्लस में ये माइनस में ये कट गया, वैल्यू क्या दे दिया 1 दे दिया। देखिए सॉल्व कैसे किया, बस जैसे जैसे बताया कि बेस में अगर सेम हो पावर जुट जाता है, 2 पे पावर n प्लस 4 प्लस 2 इंटू था 2 पे पावर n, तो नहीं कुछ तो 2 पे पावर 1 तो हो ही सकता है, 2 को हम लिख ही सकते हैं 2 पे पावर 1, तो वो लिख दिया 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर n बटे में नहीं कुछ तो 2 है तो 2 पे पावर 1 कर दिए इंटू 2 पे पावर n प्लस 3, और जब बेस सेम है तो आपस में जुट जाता है तो वही हमने जोड़ दिया, फिर आपको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और काट करके रिजल्ट आपका क्या आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या समझ लगा सबको, क्वेश्चन नंबर 10 समझ लगा, क्या किया हमने, बस यहां पे पावर जोड़ा, n प्लस 4 पहले से है, 1 प्लस n कर दिया, चूंकि 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर n
तो बेस सेम है तो पावर जुट गया, तो 2 पे पावर 1 प्लस n हो गया माइनस में, बटे में 2 पे पावर, यहाँ पर देखिए बटे में 2 पे पावर 1 तो लिख ही सकते ना, अब प्लस n प्लस 3 है तो दोनों को जोड़ दिए, तो 2 पे पावर n प्लस 4 हो गया, ऊपर में भी हो गया। जैसे आप लिख सकते हैं ना, जैसे 4 माइनस 5/2 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 4/2 माइनस 5/2, तो वही काम किया। जैसे 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n/2 पे पावर n प्लस 4 है, प्लस ये है तो उसको रहने दिए, बस इसको अलग अलग कर दिए, तो ये कट गया। और ये जब बेस सेम है तो ये पावर वाला ऊपर जाके घट जाता है, तो यह घटा दिए, तो वही चीज यहाँ पे कट करके ये आपका क्या आ गया 2 पे पावर -3। अब पहले से प्लस में 2 पे पावर -3 चल रहा था, ठीक है, 3 इनवर्स 2 पे पावर 3 जो इनवर्स है, तो ये आपस में प्लस माइनस कट गया, रिजल्ट क्या दे दिया 1 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्या सबको समझ लगा? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं समझ लगा तो फिर बताएंगे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लगा क्या? क्वेश्चन नंबर 10 क्या फिर से बताना पड़ेगा? कोई व्यक्ति जिनको समझ नहीं लगा हो क्वेश्चन नंबर 10, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। 2 पे पावर n प्लस 4 रहने देते हैं। देखिए -2 × है तो 2 पे पावर 1 तो 2 को लिख ही सकते ना, तो ये 2 पे पावर n है, अब समझ में आ जाएगा आपको। बटे में नहीं कुछ तो 2 पे पावर 1 × 2 पे पावर n प्लस 3 तो है ही, और इधर आपका 2 पे पावर -3 या 2 इनवर्स 3 चल रहा है, उसको चलने देंगे। अब हमने बताया 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस बेस सेम है, ये दोनों 2 है तो ये पावर में जुट जाता है, बताए थे ना, a पे पावर m इंटू a पे पावर n क्या हो जाता है, a पे पावर m प्लस n हो जाता है। बटे में 2 पे पावर, ये भी आपका बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, 1 प्लस n प्लस 3 1 प्लस n प्लस 3 प्लस 2 पे पावर -3, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो गया 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n, ये क्या हो गया बटे 2 पे पावर 3 1 4 n प्लस 4 प्लस 2 पे पावर क्या हो गया -3। अब इसको जैसे हमने बताया, जैसे 5 - 2/3 है तो इसको लिख सकते हैं ना 5/3 माइनस 2/3, तो यही टर्म में यहाँ पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर n प्लस 4 बटे 2 पे पावर n प्लस 4 माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n बटे 2 पे पावर n प्लस 4 और प्लस 2 पे पावर -3, ये तो पहले से चलते आ रहा है वो चलते जाएगा, ये कट गया, ऊपर नीचे सेम है तो एक वैल्यू आ गया, तो एक लिख लेंगे माइनस 2 पे पावर 1 प्लस n पहले से है, ठीक है, और माइनस चला गया तो -n -4 हो गया, ये कट गया 1 - 4, अब पहले से 2 पे पावर -3 चल रहा है वो लिख देंगे। अब 1 माइनस क्या हो गया आपका 1 माइनस 2 पे पावर -3 प्लस 2 पे पावर -3, ये कट गया, वैल्यू क्या दे दिया 1 दे दिया, वही चीज है। क्या अब समझ लगा? देखिए अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, किन्हीं को कोई दिक्कत है? बोलते भी नहीं, चलिए बैठे ही रह जाएंगे तो इसी क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अगर समझ आते तो बोल दिया कीजिए आगे बढ़िए सर, नहीं तो वहीं पे अटके रह जाएंगे हम, ठीक है। आप लोग लगता है सो गए, क्लास देख रहे हैं कि आराम से जो है सोए हुए हैं आप लोग, केवल हम ही हल्ला कर रहे हैं आप लोग के बीच में, क्या कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग? हाय हेलो तो क्या कीजिए, लाइव क्लास का मतलब क्या हुआ?
लाइव क्लास का मतलब होता है पूछना और बताना, ठीक है। आप ना पूछते हैं, अगर आप पूछेंगे तभी हम बताएंगे। पूछ रहे हैं समझ में आया नहीं आया तो आप लोग रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है, बन जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये बनाइए, क्वेश्चन नंबर 11 बना के दिखाइए, बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 बना के दिखाइए, बन जाएगा। तो ये शायद क्वेश्चन पूछा था टीआरई के एग्जाम में, सेम क्वेश्चन पूछा था। अब नहीं बताएंगे 10 नंबर, 11 नंबर बनाइए। 2 बार बता दिए, वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। उस समय से पूछ रहे थे तो बोले नहीं, 2 बार बता दिए हैं, अच्छे से फिर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अगर इस बार नहीं समझ में आया होगा तो टीआरई 2 में भी ये क्वेश्चन बताए थे, फिर से वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। 243 को आप लिख सकते हैं, 3 पे पावर कितना करेंगे 243 हो जाएगा, 3 पे पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ठीक है। तो बेस तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 243 को 3 पे पावर 5, पहले से 1/7 है उसको रहने देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम ये करते हैं कि इसको छोटा करके तब आपको बनाते हैं साइड में। चलिए 243 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 5, पहले से 1/7 है तो ये पावर चढ़ा दी 1/7, ठीक है। गुने 3 पर पावर आपका क्या हो गया 2/7, ठीक है, भागा 27 है तो 27 पे पावर ये वाट है, ठीक है। तो 27 पे पावर वाट को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, आप पहले से वाट है उसको रहने देंगे वाट, ठीक है। और इक्वल टू 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 0। अब कहिएगा 1 को 3 पे पावर 0 क्यों लिखेंगे, कोई भी संख्या पे पावर 0 होता है तो वो 1 वैल्यू देता है, क्योंकि बेस आपको सेम करेंगे तभी रिजल्ट तक पहुंचिएगा, इसीलिए 3 पे पावर 0 कर दिए 1 की जगह, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, तो 3 पे पावर क्या हो गया 5/7 हो गया, ठीक है। चूंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, प्लस 2/7 हो गया, भागा हो गया, तो भागा को आप ऐसे लिख सकते हैं, बटा में भी 3 पे पावर 3 वाट इक्वल टू 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये अगर आप कीजिएगा 3 5 2 7/7, तो ये क्या हो गया 3 पे पावर 1, और बटा में है तो माइनस जाके ये आपका बेस घट जाएगा, इक्वल टू 3 पे पावर क्या हो गया 0। जब आपका बेस दोनों तरफ सेम हो तो पावर आपस में बराबर होता है, यानी 1 - 3 वाट इक्वल टू 0 हो गया, और रिजल्ट क्या आ गया आपका 3 वाट इक्वल टू 1, तो वाट इक्वल टू 1/3। देखिए 243 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 5, पहले से 1/7 है तो 3 पे पावर 5/7 हो गया, यहां पे 3 पे पावर 2/7 हो गया, भागा 3 पे पावर वाट 27 था, 27 पे पावर वाट था, यानी 27 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 वाट पहले से, तो 3 वाट हो गया, एक को हमने 3 पे पावर 0 के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो गया 3 पे पावर 5/7, बेस से मैं पावर जोड़ दिए 2/7, तो 3 5 2 7/7 यानी 3 पे पावर 1 हो गया, ठीक है। अब बटा में 3 पे पावर 3 वाट है, तो बटा वाला क्या होता है ऊपर जा करके क्या होता है माइनस में हो जाता है पावर, तो -3 वाट इक्वल टू 3 पे पावर 0। जब 1 - 3 वाट, जब बेस सेम हो जाता है पावर आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 1 - 3 वाट इक्वल टू 0, 3 वाट इक्वल टू 1, तो वाट इक्वल टू आंसर क्या हो गया 1/3, वाट इक्वल टू क्या हो गया 1/3। ये सेम क्वेश्चन पूछा था मुझे जहां तक की याद है आपके टीआरई के एग्जाम में, जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा क्या पूछा था ये क्वेश्चन। वन टू 5 में खूब पूछता है, खूब पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। 1 to 5 वाले मैथ पर विशेष ध्यान दीजिए, और 9 10th और 11 12 6 to 8 वाले भी देखते रहिए, मैथ को छोड़ना नहीं है। 8 नंबर तो आएगा यहां से, और एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट का एग्जाम नहीं है, बहुत लोग जो है यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं। चलिए
5 पे पावर 1/4 है गुने 125 पे पावर 0.25 है, तो 0.25 को दशमलव उड़ाइए तो ये भी आ गया आपका 1/4, 25 चौका 100, ठीक है। तो 5 पे पावर 1/4 पहले से है और 125 को लिख सकते हैं 25 25 25 सवा 100, 5 पे पावर 3 अब पहले से 1/4 है, तो यानी ये क्या हो गया 5 पे पावर 1/4 इंटू 5 पे पावर 3/4, बेस सेम है पावर जोड़ दीजिए 5 पे पावर 1/4 प्लस 3/4, यानी क्या हो गया आपका बताइए 5 पे पावर 4/4, तो 4/4 कट के 1 हो गया तो 5 पे पावर 1 यानी 5 आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 5 हो गया। सबको समझ लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। इस टाइप का क्वेश्चन 1 to 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। ऐसे मैथ सबको पढ़ना है, लेकिन 1 to 5 वाले मैथ रीजनिंग जितना भी हमने पढ़ाया है कंटेंट में, आप देख के जाइए 40 में 40 नंबर लाइएगा ठोक के, ठीक है। 40 में 40 नंबर आएगा। अच्छे से केवल ध्यान पूर्वक सारा वीडियो देख के जाइएगा। सारा क्वेश्चन टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, सारे वही क्वेश्चन टाइप के पूछे गए जो हमने आपको पढ़ा रखा है। आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, जो भी चैप्टर का है वो यूट्यूब पे भी खोज के पढ़ लीजिए, देखिए वो चैप्टर में हमने वो चीज पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एग्जाम तो अब जाके हुआ, हम तो टीआरई 1 के पहले जब सिलेबस नहीं आया था तभी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब सिलेबस भी नहीं जारी हुआ था, एग्जाम तो दूर, तब हमने जो गेस किया वही क्वेश्चन तभी से आ रहे हैं, अभी भी वही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी में एक लंबा अनुभव है हम लोग का, जान लीजिए, इसका फायदा आप लोग को जरूर मिलेगा जो लोग भी विश्वास करके पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बनाइए तेजी से। टाइम तो लगेगा ही, बिना टाइम के क्या होता है। क्या चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद ना टाइम घटता है, धीरे धीरे घटेगा, प्रैक्टिस। और ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। हाँ, ट्रिक परसेंटेज से स्टार्ट होगा, आप कंटेंट में वीडियो पढ़ा हुआ है वहाँ से ट्रिक शुरू होगा, ठीक है। अभी बेसिक चैप्टर है, ये सब आपको बनाना ही पड़ेगा। और आपके पास टाइम भी तो पर्याप्त मिलते हैं आपको। अब तो हिंदी भी इंक्लूड कर दिया 2.5 घंटा में, हिंदी में तो आप 20 क्वेश्चन बना लीजिए 10 मिनट में, उसके बाद वो सारा आधा घंटा जो एक्स्ट्रा मिल गया वो मैथ में दिमाग लगाइएगा, रिजल्ट देखिए कैसे बनता है। आप लोग हिंदी बनाने में आधा घंटा लगाते हैं, हिंदी 10 मिनट में बनेगा जो बनना होगा, 20 क्वेश्चन बना के आगे बढ़ जाइए। कौन सा उसमें जो है आपको 9-10 नंबर तो लाना होता है, वो टाइम दीजिए। 2.5 घंटा तो शायद मिल रहा है आपको, 1.5 घंटा, हाँ 2-2.5 घंटा तो शायद दिया ही जा रहा है, टाइम कम थोड़ा ही है, 120 तो क्वेश्चन ही है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड बन जाएगा। शुरुआत में सबको टाइम लगता है, आपको लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको टाइम लगता है, टाइम लगेगा तभी बनेगा, बिना टाइम के ये सब बनेगा ही नहीं, टाइम लगता ही है, सबको लगता है। हम बनाते थोड़े बिना टाइम के लग रहा है, हम बनाते तब भी तो टाइम लग ही रहा है। चलिए अब यहां पर देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो 1.125 गुने 10 पे पावर k इक्वल टू 0.001125, ठीक है। k का मान निकालना है, दशमलव सबसे पहले उड़ाएंगे, ये क्या हो गया पता है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे जब उड़ाएंगे तो 3 शून्य, तो इधर भी है इधर भी है, तो आपस में कट गया, ठीक है। 1125 इधर भी है कट गया, तो 10 पे पावर k इक्वल टू क्या होगा 1/11, 1000 सॉरी,
तो 10 पे पावर के, इसको 1/10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। फिर आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर के इक्वल टू 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो के बराबर क्या हो गया, -3। यही आंसर हो गया। ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, शायद पूछा भी है। घातांक करने के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके हर एक फेज में मैथ में, देख लीजिए। समझ लग गया सबको? आज 15 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आंसर भी भेज दिए व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, मेरा नंबर है उस पर, जो भी नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, हाई लिख कर अपना पेमेंट जो स्क्रीनशॉट है वो भेजिएगा, ठीक है। जो आप कोर्स से जुड़े हैं, पेमेंट का जो शॉट होगा स्क्रीनशॉट, या जो PDF लोड किए होंगे, कोर्स लिए होंगे, तो वो आप भेजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन और आंसर हमने दोनों भेज दिया, आप लोग बैठ के बनाइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बनाइए, बस ये 2 बनाइए, आज के लिए उतना ही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बना के दिखाइए। चलिए 14 और 15 बना के दिखाइए जल्दी से। देखिए √3 है, √3 का मतलब 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। पहले से 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए पावर में, पल गुने 3 पे पावर 2 9 को लिख सकते हैं, और उस पे पावर 2 है तो गुना 2 हो गया। और यहाँ पर है 3 पे पावर a गुने 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। 3 इंटू, ये करनी में नहीं है, ये अलग है, 3 बाहर है, 3 √3 है तो √3 3 पे पावर 1/2, बस सेम है, बेस सेम है, पावर जुट जाता है, यही होता है। 3 पे पावर क्या हो गया, 5/2 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका 4, 2 दूनी 4, ये हो गया। इधर क्या हो गया, तो 3 पे पावर a +1 + 1/2 हो गया, यही हो गया। बेस सेम है, पावर आपस में बराबर हो जाता है। इसको आप लिख सकते हैं 2 5 प्लस ये क्या हो गया, 2 1 2 4 दूनी 8 इक्वल टू, इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका बटा 1 जैसे है, तो ये पूरा 2 हो गया, तो 2a + 2 + 1, ठीक है। ये कट गया, ये क्या हो गया आपका 2a + 3 = 13, तो 2a 13 में से 3 गया 10, 2a = क्या हो गया 10, तो a बराबर क्या हो गया 2 × 5 = 10, 5, a बराबर क्या हो गया वैल्यू 5, a बराबर क्या हो गया वैल्यू 5। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए समझिए। बेस सेम होता है, पावर जोड़ देते हैं, जो लोग भी अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, टाइम कम है, 1 महीना बचा है, ठीक है, और कोई ज़्यादा फीस नहीं है लाख लोग जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, 1 दिन का भी सैलरी नहीं है, मिनिमम कम से कम आपकी सैलरी 1500 डेली है, और फीस आपको कितना लग रहा है 1000 रुपया। 1 दिन की भी सैलरी अगर आप खर्च करना नहीं चाह रहे हैं अपने जीवन को बनाने के लिए, तब फिर
आप जो है एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। जो भी लोग हैं जो जिनको लग रहा है कि कोर्स फायदा कारक है, जरूर जुड़िए और निश्चित रूप से एग्जाम के बाद बात कीजिएगा हमसे। यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो पहले भी है, बहुत लोग बाद में जुड़े नहीं। अगर शुरुआत में जुड़े होते तो आज ये नौबत 1 2 नंबर 4 नंबर से छूटा है वो नहीं छूटता। तो मेन बात है कि सब तक हमारा वीडियो पहुंचता भी नहीं है, चूँकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं खास करके ये सब एग्जाम का, और हम लोग उतने प्रचलित फेमस टीचर तो हैं नहीं, ठीक है। लेकिन इतना तो ज़रूर है, जो लोग जुड़े हैं या यूट्यूब देख रहे हैं वो ये बात अनुभव जरूर कर रहे होंगे या करेंगे कि हमारा जो क्लास है कितना बेनिफिशियल है आपके टीआरई के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बस करा देते हैं आज। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2, डायरेक्ट लिख दिए। 5 इनवर्स 1/5, 2 गुने इनवर्स 3 इनवर्स है तो 1/3 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं, इनवर्स है तो 2/13 लिख सकते हैं, इसको रहने देते हैं। 2 ये क्या हो गया 1/5 प्लस 2/3 माइनस 2/13, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2/5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 प्लस 3 पचे 15, 5 दूनी 10 माइनस 2/13, ठीक है। जब आप इसको कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 30/13 माइनस 2/13, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 28/13। 28/13 किधर गया 28/13, बिल्कुल सही, जो लोग बनाए थे बिल्कुल सही बनाए थे, 28/13 हो गया। देख लीजिए क्या था, कुछ था, देखने में केवल बड़ा लग रहा है। इनवर्स मतलब ही होता है उल्टा। 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 2, 5 इनवर्स 1/5 लिख दिए, 2 गुने 3 इनवर्स था तो 1/3 लिख दिए, माइनस 2/13, यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग लिख दिए, यानी 13/2 इनवर्स है तो ये उल्टा हो जाता है, इनवर्स मतलब उल्टा, तो 2/13 हो गया। सॉल्व कर दिए, एलसीएम ले लिए, ये 15 है ऊपर उठ के गुना हो जाता तो 15 दूनी 30 हो गया, 30/13 माइनस 2/13 28/13। क्या प्रॉब्लम है, ये सब आसान क्वेश्चन देखने में आपको लगता है भारी। चलिए 14 को एक बार और बता देते हैं। 15 नंबर समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, फिर से देख लीजिएगा अपना। 14 नंबर फिर से बता देते हैं। देखिए √3 है, ठीक है। √3 का मतलब होता है जब रूट हटता है 3 पे पावर 1/2, पहले से 5 पावर में है तो 5 को गुना में लिख देंगे। 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, पहले से 2 है तो 2 गुने 2 4 हो गया 3 पे पावर, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर a है, रहने देंगे। 3 पे पावर कुछ नहीं तो 3 पे पावर 1, √3 है तो 3 पे पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 5/2, और 3 पे पावर इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं, चूंकि बेस सेम है तो पावर आपस में जुट जाता है, तो a + 1 + 1/2 हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, चूंकि बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, 5/2 + 4 हो गया, और यहां पर भी 3 पे पावर जोड़ेंगे तो /2 तो 2a + 2 + 1, यही हो गया, यही हो गया। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया 3 पे पावर क्या हो गया, एलसीएम लिए 2, 5 + 2 एकम 2 4 दूनी 8 इक्वल टू 3 पे पावर 2 1 3, 2a + 3/2, 2a + 3/2। अब 8 5 13, तो ये हो गया 3 पे पावर 13/2 इक्वल टू 3 पे पावर 2a + 3/2। आपको पता है जब बेस सेम हो पावर बराबर हो जाता है, 13/2 इक्वल टू 2a + 3/2। ये कट गया दोनों तरफ 2 है, बटा जाएगा कट जाएगा। अब 2a + 3 = 13, क्या हो गया 2a + 3 = 13, तो 2a = 13 में से 3 गया 10, a = 5 हो गया। क्या दिक्कत है बताइए। बनाइएगा, देखिए ये केवल देखने से नहीं होता है, आप समझें, इस पर
कॉपी कलम यूज कीजिए, तब जाके बनेगा। केवल रजाई के अंदर से घुस के पढ़ने से नहीं होगा। कलम कॉपी लेकर बैठिए टेबल कुर्सी पे एकदम बजाबते, ठीक है। नहीं हो तो आसपास से कर्जा उर्जा ले लीजिए, एक अच्छा टेबल एक कुर्सी खरीद लीजिए घर में, ठीक है। और जब लोग सब सो जाए तो एक जो है लाइट रखिए, टेबल लैंप, उसको जला के भर भर रात पढ़िए। और यही 1 महीना में आपका जीवन उद्धार होने वाला है, नहीं तो बैठे रहिएगा घर में एक टेबल कुर्सी पे बैठ के। अब तो ठंडा गया, भर ठंडा तो जैसे पढ़े ठीक है। अब आप लोग टेबल कुर्सी लगा के बैठिए, कम से कम 6 घंटा गेट लगा के, एक शांत जगह पे, कोई डिस्टरबेंस ना हो, और 6-6 घंटा कम से कम डेली उसको, और खूब क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए। जितने भी क्वेश्चन अभी बीपीएससी के साइट पर हैं, टीआरई के या प्रशासनिक सेवा के एग्जाम के हुए, सारा क्वेश्चन अब बीपीएससी दे देता है बीपीएससी के साइट पे। डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। क्या होगा, 500-1000 खर्चा होगा प्रिंट करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़िएगा ना सारा कुछ, तब भी आपके 5 दिन से ज़्यादा का सैलरी नहीं आपका खत्म होगा, खर्चा होगा, ठीक है। 10,000 रुपया में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 to 5 में भी आपको 40,000 सैलरी मिल रहा है। अब सोच लीजिए, अब आपकी मर्जी है। तो 10 दिन की सैलरी अगर आप खर्च कर देंगे ना अच्छे से, कोई आपको रिजल्ट लेने से नहीं रोकेगा। इस बात को हम बार बार आपको समझाते हैं। रुपया जीवन में बहुत कमा लीजिएगा, ठीक है, पैसे की कमी नहीं होगी। अभी 1000 रुपया के लिए परेशान हो रहे हैं ना, कभी आपको लगेगा कितना सस्ता में हम लोग को पढ़ाई हो गया था अच्छे से। तो कुछ नहीं, जितने भी टीआरई के एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन अभी आपके वेबसाइट बीपीएससी पे है डाला हुआ, उसको डाउनलोड कीजिए। आंसर की को भी प्रिंट आउट निकालिए, आंसर की और दोनों को बनाइए, टिक लगाइए, रटिए। और टीआरई 1 टीआरई 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपका इतना जान लीजिए, कम से कम हर एक सेट में 20 क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। हर एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन प्रीवियस आपका टकरा जाएगा, देख लीजिएगा। तो 20 नंबर आप औरों से ऐसे ही आगे रहिएगा। तो मेहनत कीजिएगा, तब तो। आप लोग ना मेहनत करते हैं, ना ही पैसा खर्च करना चाहते हैं। और अगर कोई बोल देना कि सेटिंग होगा तो फोन करना शुरू, तुरंत 10 लाख 12 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाइएगा। लेकिन पढ़ने के नाम पे 10,000 1,000 भी कोई टीचर मांग रहा है मेहनत का पैसा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है, बहुत लोग को, ठीक है। मेहनत की बात होती है और कोई ठगने के लिए आपको कह रहा है तो उसमें आप जो है इन्वॉल्व हो जाइएगा। तो अपना दिमाग का यूज कीजिए, ठीक है। पढ़ाई के पीछे देखिए, मेन बात है कि जैसे आप कोई भी सेट है, प्रैक्टिस है, तो वो आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी चीज़ आपको नॉलेज नहीं होगा। तो जितना भी क्वेश्चन है बीपीएससी के साइट पर, चाहे प्रशासनिक सेवा का ही क्यों ना हो, उसको डाउनलोड कीजिए और बनाइए आंसर की सहित। और दूसरा नंबर, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए, 200-250 में देता है, उसको पढ़िए। और जिनका 11-12 में बैठना है, जो भी विषय का है, उसका नेट जेआरएफ का बुक रखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो भी बनाइए। और साथ साथ मेरा देखिए। और आप परीक्षा में बैठिए, रिजल्ट नहीं बने तो आप जो कहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझा रहे हैं, समझिए बात को, अभी मौका है, नहीं तो फिर पछताते रहिएगा पूरा जीवन, ठीक है। 3 चांस तो बहुत लोग को पूरने वाला है, उसके बाद आप बैठ भी नहीं सकते हैं। चलिए, तो ये है आपका पूरा घातांक करनी। अब दूसरे दिन, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।